राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है कब्र का सिलसिला। तो दोस्तों, ये अकरमपुर नामक गांव की एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक रहीम और उनकी बीवी फरीदा नाम की दंपति रहा करते थे। उनकी शादी का 10 साल हो गया था, फिर भी आज तक ऊपर वाले ने उनकी नहीं सुनी थी। कहने का मतलब कि उनको कोई औलाद नहीं था। उन्होंने बहुत मिन्नतें की और सारे मंत्र तंत्र जितने होते हैं वो सब किया, तब जाके 10 साल के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने करीम रखा। रहीम का बेटा करीम। तो दोस्तों, फिर धीरे धीरे करीम बड़ा होने लगा। रहीम और फरीदा बहुत ही लाड प्यार से उसे पाल रहे थे, लेकिन फरीदा को रह रह के एक बात सताते रहती थी कि रहीम करीम को इतना ज़्यादा लाड प्यार दे रहा है कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। वो अक्सर अपने पति को कहा करती कि आप इतने मजदूरी करते हो, खेत पे इतना काम करते हो, थोड़ा सा मदद करीम से भी ले लिया करो। लेकिन रहीम हर वक्त यही बात करता कि कितनी मिन्नतों के बाद हमने उसे पाया है, क्यों अभी 15-16 साल के उम्र में ही उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो, खेतों में जोतवा के उसे। अरे उसके तो अभी खेलने कूदने के दिन है, उसे अच्छे से खेलने कूदने दो। जब वक्त आएगा तो उसे भी तो करना ही पड़ेगा ना, फिर तो वो भी करेगा। अभी उसके हंसने खेलने के दिन है, खेलने दो। ऐसा कहकर जब भी फरीदा उसे काम में साथ में हाथ बटाने को कहती, रहीम साफ मना कर देता। ऐसे ही कुछ पल बीतते गए। कुछ पल बीतने के बाद करीम थोड़ा बड़ा हुआ। उसकी शादी इस दंपति ने करवा दी। सभी घर वाले बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब तो दुल्हन आ गई, कुछ ही दिनों में अब बहू माँ बनेगी, फिर हम पोते पोतियों का सुख देखेंगे। ये सारी बातें उन लोग करते हुए थोड़े से हंसी खुशी का माहौल सा बना रहता था, लेकिन विधाता को ये मंजूर नहीं था। उसी दौरान उस गांव में प्लेग नामक महामारी फैल गई और उस महामारी में फरीदा चल बसी। फरीदा के जाने से रहीम, मान लो कि रहीम की बस शरीर बच गया था, रहीम का बस वो एक ढांचा बच गया था। बाकी उसमें जो धड़कन, उसमें जो एक इंसान का जो आत्मा उसमें धक धक करता था, उसका दिल जो धड़कता था, वो सब कुछ फरीदा अपने साथ ले गई थी। फिर भी रहीम का दिन जैसे तैसे कट रहा था, काम करता, घर आता, लेकिन अब करीम भी उसका हाथ बटाने लगा था। भगवान ने इतने दुख दिए थे कि रहीम तो जैसे टूट सा गया था। पर अचानक उस घर में एक बार फिर खुशी ने दस्तक दी, और वो खुशी थी फरीदा को जब बेटा हुआ, नन्हा इकबाल। वो उसने मानो कि फरीदा की जो जगह थी ना, उस जगह को भरने में बहुत मदद की। और एक बार फिर से रहीम इकबाल के सहारे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगा। लेकिन वक्त के चपेट से कौन बचा है। तो फिर रहीम का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हुआ। उसके अंदर खांसी जुकाम जिसे कहते हैं, वो इतना फैल गया था कि हर वक्त वो खांसते रहता था।
अच्छे इलाज ना मिलने की वजह से, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि वो बस उन्हें गांव के जो हकीम मुनीम होते हैं उन्हीं से दवा लेके दवा करा दिया करता था, अब शहर में ले नहीं जा रहा था। एक बार अगर करीम छेड़ता भी अपनी बीवी से, चर्चा भी करता, वो सीधे मना कर देती थी कि क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, अभी हमारा नन्हा इकबाल है वो बड़ा होगा, उसके पढ़ाई लिखाई में, उसके स्वास्थ्य में अगर लगाना पड़ा तो हम कहाँ से लगाएंगे। ऐसा कहकर वो करीम को चुप करा दिया करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा तो भड़काती ही थी अपने पति को अपने ससुर के खिलाफ, लेकिन एक दिन उसने अपने पति से सीधे सीधे कह दिया कि देखो, तुम्हारा बाप पूरे दिन खांसते रहता है, अगर हमारे इकबाल को कुछ ऐसी बीमारी हो गई तो हम क्या करेंगे, हमारे बुढ़ापे का क्या, तुमने कभी कुछ सोचा है इस बारे में। करीम बोला, तो तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूं, तुम जानती हो कि मैं उन्हें शहर ले जाना चाहता हूं, वो तुम होने नहीं देती हो कि उसमें बहुत पैसे लगेंगे। तो ये बोली कि देखो, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि इन्हें कोई ज़रूर बहुत ही गहरा रोग हो गया है, ये ज़्यादा दिन तो अब जिएंगे नहीं, तो क्यों इनके पीछे पैसा खर्च करना। तुम एक काम करो, इनको लेके जाओ और किसी भी पुल पर से इन्हें धक्का दे दो और इन्हें नदी या कुछ में गिरा के इनको चले आओ, जो ये अल्लाह को प्यारे हो जाए और हम लोग भी इनसे छुटकारा पा लें। करीम गुस्से से लाल हो गया, बोला, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम क्या बोल रही हो, तुमको पता भी है मैं अपने अब्बा का जान खुद से ले लूं। फरीदा बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम उनकी जान ले रहे हो, अरे तुम मुक्ति दे रहे हो उन्हें, मुक्ति, ये क्यों नहीं सोचते। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम रहो अपने बूढ़े बाप के साथ, मैं तो चली अपने गांव। करीम बेचारा मरता क्या ना करता, सोचा कि अगर ये चली जाती है तो मैं अकेले खेत, इकबाल, बापू सबको कैसे देखूंगा। और अगर ये ऐसा कह रही है, इतना मतलब वो इतना मजबूर कर दी उसको कि पता नहीं कैसे अपने बापू के लिए वो ऐसा सोच बैठा, भले कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन वो उसके कहे हुए कथन के साथ तैयार हो गया जाने को। ले जाने के लिए जैसे ही उसने बैलगाड़ी, वो पूछा भी कि मैं इसे कैसे, ऐसे लोग अगर अगल बगल के जानेंगे, अगर मुझसे सवाल जवाब कहेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम सीधे सीधे कह देना कि मैं इन्हें इलाज कराने के लिए शहर ले गया था, वहीं पे ये अल्लाह के प्यारे हो गए, तो क्या अब उनका, मेरे पास उतना पैसा वैसा तो है नहीं जो मैं गांव ला के फिर इनका ये सब करूं, इसलिए मैंने शहर में ही इनका काम कर दिया। वो सब समझ बझ के और रात के अंधेरे में जब अपनी बैलगाड़ी निकाल के उस पे इनका खटिया डाल रहा था, जिस पे उसका बाप बेशुद्ध पड़ा हुआ था बीमारी की चपेट में आके, तभी नन्हा इकबाल जग गया और वो सीधे सीधे क्वेश्चन सवाल कर बैठा कि कहाँ ले जा रहे हो आप लोग दादाजी को। जब उन लोगों ने बताया कि इनकी तबीयत खराब है, हम इन्हें शहर ले जा रहे हैं, वो नन्हा इकबाल जिद पे उतर गया कि मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। उन लोग सोचे कि अब प्लान, पुल वाला प्लान तो अब सक्सेस होगा नहीं, तो फरीदा बोली, करीम की बीवी बोली कि तुम इसे ऐसा क्यों नहीं करते कि घोर जंगल जो है आगे, उसी में ले जाओ और खड्डा खोदो और इनको वहाँ दफना के चले आओ। और ये नन्हा इकबाल जिद कर भी रहा है तो क्या हुआ, अगर इसको अभी मनाएंगे तो गांव के सभी लोग उठ जाएंगे। एक काम करो कि इसे भी बैलगाड़ी पे ले जाओ, बैलगाड़ी चलती रहेगी तो इससे भी नींद आ जाएगी, ये सोया रहेगा, तब तक तुम अपना काम निपटा लेना। हुआ भी ऐसा ही। करीम गड्ढा खोदने में भी कुछ हद तक कामयाब हो गया कि अचानक इकबाल की नींद खुल गई और वो सब कुछ, पहले तो वो डर गया बच्चा कि अंधेरी रात में वो अकेले सुनसान जंगल में और बापू भी नहीं दिख रहे थे उसे। फिर
उसने कुदाल और फावड़े की आवाज़ जिधर से आ रही थी उधर अपना दिमाग दौड़ाया और उधर गया तो देखा कि बापू खोद रहे हैं उसको। बड़े आश्चर्य से वो देखा, फिर उनसे भी प्रश्न पूछा। तो उसके बापू ने जब उससे सारा बताया कि तुम्हारे दादाजी का ऐसा ऐसा हो गया है, तो उसके लिए ऐसा कर रहे हो, तो वो नन्हा इकबाल बोला, लेकिन दादाजी की तो अभी मृत्यु हुई नहीं है, फिर आप उन्हें जिंदा ही दफनाओगे? तो उस पे करीम ने कहा कि देखो बेटा, हम इनकी जान नहीं ले रहे हैं। उसने हूबहू वही कहा जो इसकी बीबी ने इसे पाठ पढ़ाया था। उसने भी ऐसा कहा कि हम उन्हें मुक्ति दे रहे हैं। नन्हा इकबाल बोला कि अच्छा, तो जो ऐसा हो जाता है तो उन्हें मुक्ति देना होता है? इसके पापा ने हाँ कह के इसको जवाब दे दिया और नन्हे इकबाल को बोला कि हाँ, ऐसा ही करते हैं, अभी हम मजबूर हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, तो हम इन्हें शहर ले जाके इलाज नहीं करा सकते, तो इन्हें हम मुक्ति दे रहे हैं। नन्हा इकबाल बोला ठीक है, पर पापा एक काम करना, आप ना इस फावड़े और कुदाल को अच्छे से संभाल के रख देना। तो उसका बाप बड़े ही आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत? नन्हा इकबाल मानो एक फरिश्ता उसके अंदर समा गया था और उसने अपने बापू के आंखों से आंखें मिलाई और कहा, पापा कल को जब आप भी ऐसे हो जाओगे, मेरे पास भी तो उतना पैसा नहीं रहेगा ना, तो मैं भी तो आपको मुक्ति दूंगा ना, मैं भी तो ऐसा ही आपके साथ करूंगा ना, तो ये फावड़े और कुदाल उस समय मेरे काम आएंगे, तो इसे संभाल के रख देना। इतना कहना इकबाल का करीम पे इतना जोर का पड़ा कि वो फूट फूट कर रोने लगा। और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसे समझ आया कि ये इकबाल अभी एक फरिश्ते से कम नहीं, जिसने मेरे आँख पर से पट्टी हटाई। और मन ही मन अपनी बीवी को कोसने लगा और उसी क्षण अपने पिता को शहर लेके गया, उनका इलाज कराया और उनको लेके घर वापस आया। तो दोस्तों, पल में ज़िंदगी बदल जाती है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम करेंगे हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखेंगे और हमारे साथ भी वही करेंगे। तो आपने देखा कि एक नन्हे इकबाल ने कब्र के सिलसिले को किस तरह मोड़ मरोड़ दिया और पूरे घर को फिर से सजो दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। मैं चलती हूँ। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।